स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। है ना, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस भी है ना, जैसे वेइंग मशीन होता है ना, वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस भी फोर्स ही नापता है। लेकिन वहाँ जो रीडिंग्स लिखी रहती है वो मास की लिखी रहती है। वो कैसे लिखी जाती होगी, तो अर्थ की जो जी होती है ना, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वो रीडिंग वहाँ पे लिखी जाती है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि है ना, मास है ना, मास का रीडिंग हमें बता रहा है, जबकि नाप क्या रहा है, वो फोर्स ही नाप रहा है ना, न्यूटन में ही वो नाप रहा है। मतलब उसके अगर आत्मा से पूछा जाए नाप क्या रहे हो, तो वो बताएगा मैं फोर्स नाप रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब फोर्स हमें निकालना है। अब उससे पहले देखिए ये एक पूरी सिस्टम लिफ्ट में रखी हुई है, जो लिफ्ट G/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मेरा जो शौक़ रहता है वो हमेशा यही रहता है कि लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, फिर उसके बाद मोशन को ऑब्ज़र्व करो। थोड़ा तो आसान होगा ही, है ना, ग्राउंड पर बैठने की अपेक्षा। तो ग्राउंड से भी सॉल्व किया जा सकता है, क्लास में तो दोनों मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ लिफ्ट के फ्रेम से ही सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप लिफ्ट पे बैठे एक्सीलेटेड फ्रेम में, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि सूडो फोर्स लिख दीजिए। है ना, तो इन दोनों मास पे मैं सूडो फोर्स लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, किधर लगेगा सूडो फोर्स? नीचे लगेगा। क्यों? फ्रेम की एक्सीलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और कितना लगेगा? मास बॉडी की एक्सीलरेशन फ्रेम की। आ रही बात समझ में? मास बॉडी की एक्सीलरेशन फ्रेम की, तो मास इस 3 kg की मास 3 हो गई, और एक्सीलरेशन कितना हो गया? G/10। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह इसका कितना हो जाएगा? 1.5 kg है। 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो, है ना, ये 3/2 ही तो है, 3/2 kg। तो ये क्या हो जाएगा? मास यानी 3/2 इंटू G/10। ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है। अब देखिए मैंने क्या माना, लेट ए बी एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो जब आप एलिवेटर पे बैठ के देखोगे तो आपको सिंपली वही दिखेगा कि 3 kg नीचे आ रहा है, 1.5 kg ऊपर जा रहा है। कितना सिंपल मोशन है। और जिस एक्सीलरेशन से 3 kg नीचे आएगा, उसी एक्सीलरेशन से 1.5 kg ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि पुली आपको तो रेस्ट पे नज़र आ रही है। तो इन दोनों की एक्सीलरेशन क्या होगी? सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। है ना, ये बेसिक कांस्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इसकी एक्सीलरेशन मैंने 3 kg की मैंने एक्सीलरेशन नीचे मानी है ना। ए के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी देना चाहिए, मैंने नीचे मानी है, और इसकी ऊपर मानी है। ठीक है, जो कि हकीकत में लग भी रहा है कि सही बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये याद रखें, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? एलिवेटर है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए होगा, तो फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का वो इक्वेशन लिखना होगा। होता है ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, खैर हमें ये सब पूछा नहीं गया, हमें तो फोर्स पूछी गई है ना। और फोर्स है ना, फ्रेम का मोहताज नहीं होता है। आप किसी भी फ्रेम से देखो तो जो रियल फोर्स है वो उतनी ही नज़र आएगी। इसलिए तो आज हम लोग लिफ्ट में बैठ गए, कभी ग्राउंड से भी देख सकते थे इसको। ठीक है, तो और क्या क्या फोर्स लग रहा है 3 kg पे? तो एक टेंशन फोर्स लग रही होगी ऊपर। मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी ऊपर। टेंशन याद है ना, स्ट्रिंग के अराउंड लगती है और पुलिंग नेचर का होता है, यानी बॉडी के से दूर लगता है टेंशन। फिर एक mg लग रही होगी, वो किधर? वर्टिकली नीचे लग रही होगी। 3 kg की कितनी लग रही होगी? 3 × G mg। और इसकी कितनी लग रही होगी? 3/2 × G। क्या ये बात समझ में आ रहा है? mg। अब दोनों के लिए मैं क्या लिखूंगा? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन का इक्वेशन लिखूंगा। तो सबसे पहले 3 kg के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे में 3 kg के लिए लिखते हैं इक्वेशन। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए नेट फोर्स कितनी है ना, जिधर एक्सीलरेशन होती है उसी के डायरेक्शन का फोर्स को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, है कि नहीं। तो ये 3G प्लस 3G/10 हो जाएगा। 3G प्लस 3G/10 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 3 है, और एक्सीलरेशन a है। वेरी सिंपल। ठीक है, उसी तरह 1.5 kg के लिए अगर आप लिखोगे, अच्छा टेंशन फोर्स तो लिखा ही नहीं मैंने, टेंशन फोर्स भी तो लग रही है ना एक। तो नीचे में ये दोनों फोर्स लग रही है, टेंशन ऊपर में लग रही है, तो -T हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 3 × a। ठीक है,
उसी तरह 1.5 kg के लिए एक्सीलरेशन ऊपर है तो ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स को मैं पॉजिटिव मान लूँगा, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना, आप उल्टा भी कर सकते हो। तो टी माइनस ये दोनों फोर्स नीचे ही लग रहे हैं, तो एक का 3/2g हो जाएगा mg वाला, और एक सूडो फोर्स भी नीचे ही लग रहा है 3/2 इंटू g/10, ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इस बार 3/2 इंटू एक्सीलरेशन a। तो आप देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया और दो ही वेरिएबल है t और a, तो तुरंत सॉल्व कर लो इसको। g वेरिएबल नहीं है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे t निकालना था, है ना, मुझे t निकालना है। क्यों? क्योंकि अब आगे का स्टेप देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ। पुली पे अगर आप देखो तो पुली पे टेंशन नीचे लग रही होगी इधर, है ना, स्ट्रिंग तो लग रही है, स्ट्रिंग तो है ना पुली में, तो टेंशन नीचे लग रही होगी और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, ये क्लैंप वाला फोर्स जो होगा, ठीक है, और यही फोर्स है ना स्प्रिंग में रीडिंग पैदा कर रहा है, तो इसको स्प्रिंग फोर्स ही मैं ले रहा हूँ FSP, ठीक है। अब आप पुली के बारे में जानो कि पुली पे भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखोगे, लेकिन पुली यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो एजम्पशन से, इस चैप्टर में ही पूरा यूज हो रहा है। पुली यहाँ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी मासलेस समझो कि मासलेस है तो नेट मास क्या हो गया है 0, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी पुली पे जो फोर्स 0 हो रहा है वो एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से नहीं हो रहा है, मास ही 0 हो जा रही है, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हो ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स FSP लग रहा है और नीचे की फोर्स T+T कितना हो गया 2T। तो मुझे फाइनली यही काम करना है ना, 2T निकालना है, T निकालना है बेसिकली, और फिर आंसर आ जाएगा। तो T निकालना है तो मैं A क्यों निकालूं, है ना, दोनों को जोड़ के -T+T काट के क्या ही फ़ायदा मिलने वाला है मुझको। मैं एक काम ये भी तो कर सकता हूँ कि 2 वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या दिखेगा आप देखिए, या A निकाल के भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। 2T माइनस 3G, ठीक है, माइनस 3G/10 इक्वल टू 3A। क्या सिंपल चीज़ है ये। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी तो यही है ना, इसको थर्ड इक्वेशन ले लो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में 3 है, इसमें भी 3A आ गया। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये सब मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये सब तो जान ही रहे हो ना। 3G/10 इक्वल टू 3G प्लस 3G/10 माइनस T इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 3T हो जाएगा, और सारे लोगों को उधर भेज दीजिए, सारे लोगों को उधर भेज दीजिए। 3G प्लस 3G कितना हो जाएगा 6G, ठीक है। फिर 3G/10 कितना हो जाएगा 6G/10, ठीक है। तो देखिए T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काट भी दीजिए तो 2 से कट जाएगा, ये 2G प्लस 2G/10। अब आप बोलोगे सर जोड़ोगे आप कब इसको, अब जोड़ लेते हैं। ये कितना होगा 22G/10, 22G/10, तो T की वैल्यू आ गई 22G/10, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग फोर्स से मतलब है हमें। तो FSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2T, है ना। अभी ऊपर समझा दिया हूँ मैं लॉजिक। 2T होने से ये कितना हो जाएगा 44G/10, 44G/10 आ रही बात समझ में, यानी 4.4G। तो देख लो ये फोर्स नाप रहा है, लेकिन देखना फाइनल आंसर में क्या है, वो रीडिंग जो देता है वो मास का ही देता है ना। स्प्रिंग बैलेंस आप देखे होगे लैब्स में, तो वो मास का ही रीडिंग देता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग G से डिवाइड करके आंसर बताते हैं इसमें। तो जो रीडिंग होगी, है ना, तो आप बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि न्यूटन में देना है आंसर या केजी में आंसर देना है, तो वो ऑब्वियसली ऑप्शन से ही पता चलेगा, है ना। सही बात है, ऑप्शन से ही पता चलेगा कि अगर ऑप्शन रीडिंग का न्यूटन में दिया है तो न्यूटन में ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर में है 9.8 लिख देना या 10 लिख देना यहाँ पर। और अगर वो केजी में दिया है तो केजी में कैसे चेंज करोगे, जी से डिवाइड करके चेंज करोगे, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रीडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, FSP/G, FSP/G। तो क्या साफ दिख रहा है 4.4 kg। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था,
है ना, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि ये जो आपने एक्सीलरेशन निकाला है, इसको अगर ग्राउंड के फ्रेम से बैठ के अगर सॉल्व करते, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते, है ना, ग्राउंड के फ्रेम से, ठीक है। ऐसे ही जस्ट एक चैलेंज है, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, है ना। और एक्सीलरेशन लाना है या टेंशन ऐसे इतना ही आना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा उसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।